बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डेली के $3, $2, 5 से $10 कैसे कमा सकते हैं। ये उनके लिए वीडियो है जो जिनके पास ना $20-30 हैं, $50 हैं, वो इस चीज़ से अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका बताने लगा हूँ, और ये 100% कन्फर्म नहीं है। कभी कभी आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। ये चीज़ें इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये बताऊँगा तो कुछ लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, या ये यकीन के काबिल नहीं है, इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। और बाकी चीज़ें जो हैं, ऑटो इन्वेस्ट हो गया, बोर्ड ट्रेडिंग हो गई, बेशक बाइनांस हो, कूकॉइन हो, बिटगेट हो, OKX हो, जितनी भी हैं सब पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी, डिटेल में समझाया हुआ है एक एक चीज़। वो अर्निंग मेथड बहुत ज़बरदस्त हैं, वो जाके देखो। और अभी तक बाइनांस पे अकाउंट अगर नहीं बनाया तो आज ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो कंप्लीट ट्यूटोरियल बना हुआ है 1.5 घंटे का, जिसमें KYC, स्पोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, डिपॉजिट, विड्रा, हर चीज़ सिखा दिया मैंने। वो 1.5 घंटे की वीडियो देखो, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे इस पर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो है, ये इसलिए है कि इसमें आप डेली के $2-3, $4 कैसे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा और 2-3 मेथड जो हैं वो आपको बताऊंगा इन फ्यूचर में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उससे ये होगा कि आपको ट्रेडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास बस बैलेंस अच्छा होना चाहिए। आप मंथ के 50-60 हज़ार या 1 लाख तक भी अर्निंग कर सकते हो, सिर्फ उसमें बैलेंस अच्छा होना चाहिए। वो मैं तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल लाइक नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको फ़ौरन वीडियो मिल जाए। और इसके अलावा आपको पता है एक और चीज़ आ गई है। यहाँ पे कॉपी में जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं कॉपी पे, तो यहाँ पे देखो कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग थी कॉपी में, तो अब स्पोर्ट ट्रेडिंग भी आ गई है। ठीक है, तो इस पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, 20 मिनट की, 15 मिनट की हो सकती है, या 25 मिनट की। तो वो लाजमी देखनी है, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं कि हम डेली के $5 से $10, दो या $2-3 कैसे अर्निंग कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, वो आप लोगों को बताता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे आओगे, बाइनांस ओपन करोगे, आप यहाँ पे देखते होगे, यहाँ पे आपने कुछ कॉइन्स फेवरेट कर लेने हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हॉट का। ठीक है, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हो तो इसमें जो जो हॉट कॉइन्स होते हैं ना, वो आपको नज़र आते हैं, जो उस दिन या तो अच्छा पंप कर रहे होते हैं या डाउन होते हैं, इस तरह के सारे कॉइन्स। अब देखो यहाँ पे ऊपर आपको पता है कि 3 कॉइन ही होंगे, BNB, BTC, इथीरियम, और सबसे सेफ कॉइन भी यही है। ये अगर बहुत ज़्यादा नीचे चले भी जाते हैं तो आपको वापस से प्रॉफिट ये दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आती कि यार ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ कॉइन्स होते हैं मीम कॉइन, जैसे शिब है, ठीक है, फ्लोकी है, पेपे है। इस तरह के कॉइन से थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये कोई नीचे जा रहा है, इस पर पैसे लगा दो, और वो मज़ीद बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए, ठीक है, तो आप कहोगे कि यार ये तो नुकसान हो गया है। तो इससे अच्छा ये है कि इस तरह के कॉइन चूज़ करो जिसमें अगर नीचे भी चला जाए तो उसकी वापस आने की उम्मीद हो। वैसे आ तो ये भी जाते हैं। और बाइनांस पे ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि बाइनांस पे वही कॉइन लिस्ट हुए हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, अगर गिरे भी हैं तो वापस ज़रूर आते हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे ही आपने बाइनांस ओपन करनी है, आपके पास फॉर एग्जांपल $50 है, ठीक है, आपने ये लूज़र्स में चले जाना है। ठीक है, डेली लूज़र्स में जाओगे। अब लूज़र्स में सबसे टॉप पे जो कॉइन हो, सबसे टॉप पे, हाँ, मीम कॉइन नहीं होना चाहिए। मीम कॉइन ना थोड़ा सा आपको टेंशन दे सकता है, क्योंकि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, लेकिन आपको प्रॉफिट देगा तो कभी कभी इतना ज़्यादा दे देगा, आप कहोगे कि मैंने यार इतना कम में ख़रीदा था और $100 मेरे 1000 बन गए। तो इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना हमने, क्योंकि थोड़ा सा हमने उस तरह से करना है काम कि सेफ हो सब कुछ। तो अब सबसे जो ऊपर कॉइन होगा, अब यहाँ पे देखो -14% है। ठीक है, अब सबसे ऊपर कॉइन है वो हमने बस मीम कॉइन जिसमें बहुत सारे ज़ीरो हो ना, मतलब 3 से 4 ज़ीरो, 0.12 हो, 0.2 हो, उसको नहीं, जिसमें 3 से 4 ज़ीरो हो ना, उसको सिर्फ छोड़ना है हमने। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सबसे ऊपर जो कॉइन होगा ना, जैसे ये BNX आज है, ठीक है, इस वक्त, उस वक्त जो आप देख रहे हो, जब देख रहे हो उस वक्त जो सबसे ऊपर होगा मीम कॉइन को छोड़ के, वो आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे देखोगे इसका 24 घंटे का जो वॉल्यूम है ना, ये
इस टाइम सबसे नीचे गया हुआ है 1.02 पे, और हाई जो गया है 1.23 पे गया। अब ये कॉइन क्या करेगा, यहाँ पे ना अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसको, तो ये यहीं पे नहीं रुकेगा, या तो इससे नीचे जाएगा 0.9 पे जा सकता है, या 0.95 यहाँ तक जा सकता है, या 8 पे भी जा सकता है। या तो ये नीचे जाएगा, या अच्छा नीचे जाने के बाद 0.9 पे जाने के बाद ये वहाँ पे रुकेगा नहीं, ये एक दरमियान में आके, हमेशा जितने भी कॉइन्स आप डेली बेसिस पे देखते हो एक दरमियान किसी जगह पे आके स्टेबल होते हैं। मींस एक कॉइन यार $2 पे पंप हुआ है, उसके बाद जब वो गिरेगा ना, जैसे नया कॉइन लॉन्च होता है या कोई भी होता है, जब गिरता है वो 0.8 पे या 7 पे जाने के बाद जब पूरा नीचे चला जाता है, उसके बाद वो 0.9 पे आके स्टेबल होता है, या 0.1 पे आके $1 पे आके स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से वर्क करते हैं, ये नहीं है कि गिरता है गिरता चला जा रहा है। ख़ास तौर पे ये जो टॉप कॉइन्स होते हैं, बाइनांस के कॉइन होते हैं, बिल्कुल नहीं गिरेगा, या पंप हो रहा है तो पंप ही हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा। तो एक जगह पे हर कॉइन आके स्टेबल होता है। अब ये कॉइन है, आपने क्या करना है, इस टाइम जैसे चल रहा है आपने $25 का ये बाय करना है, ठीक है। $25 का बाय करने के बाद इसका ना टेक प्रॉफिट, आपने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया, अभी $1 पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको बाय कर लिया, मार्केट किया, ठीक है, और इसको कर लेना है बाय। उसके बाद इसको करना है सेल, और लिमिट लगा देनी है, ठीक है। लिमिट में आके सेल करना है, और इस पर बाय किया था ना $25 का आपने, आपके पास फॉर एग्जांपल क्योंकि 1.02 का है तो 24 आएंगे, ठीक है। तो 24 हैं अगर आपके पास, तो आपने इसकी प्राइस लगानी है 1.1, ठीक है। और इसको अमाउंट इसकी लिखनी है कि मैं 24 के 24 जो है वो सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। 24, अच्छा अब ये यहाँ पे देखो कि 1.1 पे अगर आप 24 सेल करोगे तो आपको $1.4 का प्रॉफिट होगा। और 1.1 पे पहुंचना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1.02 पे ये पहले से चल रहा है, ठीक है। अब $1.4 का प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट हो गया आपको, तकरीबन 500 लगा लो कि 500 का आपको प्रॉफिट हो गया। उसके बाद अगर ये मज़ीद नीचे चला जाता है 0.9 पे या 0.8 पे भी चला जाता है, तो आपके पास जो मज़ीद $25 थे ना, उसका आपने बाय कर लेना है, ठीक है। अब वो बाय करोगे जैसे ही, तो आपकी अमाउंट जो होगी, आपने एक बाय किया $1 पे, दूसरे जो $25 के बाय किए वो किए $0.8 पे, ठीक है। आपकी एवरेज निकल आई $0.9। अब अगर 1.1 पे लगाओगे तो आपको तकरीबन 5 से $6 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये एक दिन का हो गया। अब कोई ट्रेड ना लगाओ, एक दिन का अगर ये प्रॉफिट ले लिया है आपने तो कोई ट्रेड ना लगाओ, अगले दिन फिर आपने जाना है उसी जगह पे, लूज़र में सबसे ऊपर कॉइन चूज़ करना है, सेम स्ट्रैटेजी लगानी है, ठीक है। इस तरह से डेली करोगे तो डेली के आपको $1, अगर आपने $3 या $2 भी अर्निंग की है तो बहुत है, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो उस तरह से प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि आधे लगाने हैं, उसको टेक प्रॉफिट है। हाँ, अगर ऊपर चला गया तो ये नहीं सोचना कि भाई काश मैं पूरे लगा देता, 50 लगा देता, या $2 ही आए हैं, कोई मसला नहीं है। वेट करो, सुबह ट्रेड लगाई थी तो फिर अगली ट्रेड शाम को लगा लो, कोई और कॉइन आया होगा $25, उसमें इन्वेस्ट कर लो, या 25-25 करके उसमें इन्वेस्ट कर लो। तो एक दिन में अगर आप 2 ट्रेड्स भी लगाओगे तो $5 से $10 आपके कहीं नहीं गए। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा मेथड, सिंपल, इसमें वो नहीं है कि भाई ग्राफ देखो ये करो। और दूसरी बात ये ग्राफ रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, ये जो स्पोर्ट होती है और ये चीज़ें हैं, ये बस नाम की ही होती हैं। जब वेल्स जो है ना सेल करते हैं तो वो कोई स्पोर्ट नहीं देखते, वो बहुत नीचे चला जाता है, बेशक जितना भी आपने एनालिसिस किया हो। और जब ऐसा होता है कि भाई सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, और सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ तक जाएगी, तो उससे पहले ही, तो उनकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो हमने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना है। अगर जितने भी ग्राफ ये चीज़ें देख लो, कोई वर्क नहीं करती। या तो आप ऑटो इन्वेस्ट पे काम करो, या तो आप इस तरह से काम करो, थोड़ा थोड़ा करके अर्निंग करो। बहुत ज़्यादा लालच में जाओगे, फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे, उससे भी नुकसान ही होगा। यहाँ पे ये हो सकता है कि हाँ आपका कॉइन वो 0.7 पे या 6 पे चला जाए, तो 2-4 दिन वेट करना पड़ जाए। लेकिन आप देखोगे कि वही कॉइन एक दिन, फिर कुछ दिन बाद सारे लाल होंगे, तो वो
यहाँ पे ग्रीन होगा तो वो पंप कर रहा होगा। जैसे अब ये अगर ये ऑक्शन कॉइन है, सारे लाल हैं लेकिन ये कितना पंप कर रहा है, तो इस तरह से कभी ना कभी आपका कॉइन भी पंप कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पे काम करना है। बाकी हम जो है 3-4 वीडियोस अच्छी अच्छी बनाने वाले हैं। एक कॉपी ट्रेडिंग पे हो गई, एक मैं अर्निंग के 3 मेथड इसमें बताऊंगा जिससे आप बगैर ट्रेडिंग किए जो है मंथली अर्निंग कर सकते हो, वो होगा। इसके अलावा मज़ीद जो एयर ड्रॉप्स आएंगे उस पर भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।